दोस्तों, आज के आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश एट वर्क बोलना और लिखना सीखेंगे हिंदी और उर्दू के ज़रिए। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। मुझे ये काम आज ख़त्म करना है। I have to complete this task by today। यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि आई हैव को शॉर्ट करके हम आई हैव लिखते हैं और पढ़ते भी ऐसे हैं और बोलते भी ऐसे हैं। आई हैव टू कंप्लीट दिस टास्क बाय टुडे। मैं बहुत प्रेशर में हूँ, मैं बहुत दबाव में हूँ, क्योंकि काम में हमें प्रेशर आ जाता है, दबाव आ जाता है, ख़ासतौर पे प्राइवेट कंपनीज में। तो हम कहेंगे आई एम अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पे आई एम, मैं हूँ को शॉर्ट करके हम आई अपोस्ट्रोफी एम लिखते और बोलते हैं। आई एम अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। मेरा काम करने को दिल नहीं कर रहा। आई डोंट फील वर्किंग। कई दफ़ा होता है और यहाँ पे आप नोट कर लें कि डू नॉट को शॉर्ट करके हम डोंट लिखते हैं और बोलते हैं। आई डोंट फील वर्किंग। आज मुझे बहुत काम करना है। आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। आई हैव को शॉर्ट करके आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। कल बॉस नहीं आएगा। बॉस विल नॉट कम टुमारो। बॉस विल नॉट कम टुमारो। क्या मुझे ABC क्लाइंट का फ़ोन नंबर मिल सकता है? अब देखें, आमतौर पे जब हमने इजाज़त लेनी हो तो हम मे से सेंटेंस शुरू करते हैं, लेकिन अब जो है आमतौर पे ख़ासतौर पे अमेरिकन इंग्लिश में हम कैन से ही सेंटेंस शुरू करते हैं। कैन आई गेट द फ़ोन नंबर ऑफ ABC क्लाइंट, या आपने अगर कॉन्टैक्ट नंबर लेना है तो आप कहेंगे कैन आई गेट द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ ABC क्लाइंट। आप कल क्यों नहीं आई थी? वाई डिड यू नॉट कम येस्टरडे? यहाँ पे एक गलती जो हम आमतौर पे करते हैं ग्रामेटिकली, वो हम कह देते हैं वाई डिडेंट यू कम येस्टरडे। लेकिन यहाँ पे डिड और नॉट के दरमियान आपने यू को लगाना है। वाई डिड यू नॉट कम येस्टरडे? मैं कल आया था। आई केम येस्टरडे। आई केम येस्टरडे। तो यहाँ पे आपने दो चीज़ें नोट की होंगी कि यहाँ पे हमने जब सवाल पूछा है तो हमने कम को यूज़ किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया है, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, वो क्वेश्चन में हमने सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज़ कर ली है। जबकि सिंपल सेंटेंस में हमने कहा आई केम येस्टरडे, मैं कल आया था। लेकिन अगर मैं कल नहीं आया था तो हम कहेंगे आई डिडेंट कम येस्टरडे। आप कल क्यों गैर हाजिर थे? वाई वर यू एबसेंट येस्टरडे? वाई डिडेंट यू कम येस्टरडे भी कह सकते हैं, और वाई वर यू एबसेंट येस्टरडे। कल मेरी तबीयत खराब थी। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल येस्टरडे। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल येस्टरडे। कल मैं बीमार था। येस्टरडे आई वॉज सिक। येस्टरडे आई वॉज सिक। याद कर लें कि गुजरा हुआ कल येस्टरडे, आने वाला कल टुमारो, गुजरा हुआ परसों डे बिफोर येस्टरडे, आने वाला परसों डे आफ्टर टुमारो। आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? विच प्रोजेक्ट आर यू वर्किंग ऑन? या आप पूछ सकते हैं ऑन विच प्रोजेक्ट आर यू वर्किंग? मैं XYZ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग ऑन XYZ प्रोजेक्ट।
और यहाँ पे भी हमने आई एम को शॉर्ट करके लिखा है आई एम वर्किंग ऑन XYZ प्रोजेक्ट। बाद में कॉल करना, मैं इस समय मसरूफ़ हूँ, कॉल मी लेटर, आई एम बिजी एट द मोमेंट, कॉल मी लेटर, आई एम बिजी एट द मोमेंट। मैं आपको बाद में कॉल करूँगी, I'll call you later, I'll call you later। मुझे ABC क्लाइंट की फ़ाइल ला दो, Bring me the file of ABC client, Bring me the file of ABC client। मैं अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, I can't concentrate on my work। कैन नॉट को शॉर्ट करके कैंट। अमेरिकन इंग्लिश में हम कैंट कहते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में कांट। आई कैंट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क। आप अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर रहे? वाई आर यू नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर वर्क? वाई आर यू नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर वर्क? मैं बहुत दबाव में हूँ, आई एम अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, आई एम अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। मेरे कुछ ज़ाती मसले वजूहात हैं। अगर आपसे कोई पूछे वाई आर यू नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर वर्क, तो आप कह सकते हैं आई हैव सम पर्सनल प्रॉब्लम्स, या फिर आई हैव सम पर्सनल रीजंस। बॉस आपको बुला रहा है, बॉस इज कॉलिंग यू, बॉस इज कॉलिंग यू। अब बॉस तुम्हें सबक सिखाएगा, तुमने गलत काम कर दिया तो अब बॉस आपको सबक सिखाएगा। नाउ बॉस विल टीच यू अ लेसन, नाउ बॉस विल टीच यू अ लेसन। क्या मैं कंपनी की गाड़ी इस्तेमाल कर सकता हूँ? वही चीज़ के कैन से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है आप मे कहें। ब्रिटिश इंग्लिश अगर आप ब्रिटेन में हैं, मे आई यूज़ द कंपनी कार, कैन आई यूज़ द कंपनी कार। क्या तुमने काम ख़त्म कर लिया है? हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। मैं 5 मिनट में फारिग हो जाऊंगा, आई विल बी फ्री इन 5 मिनट्स। यहाँ पे देख लें कि आई विल को शॉर्ट करके हमने यूज़ किया है आइल, आई अपॉस्ट्रोफी डबल एल, आइल, आई बी फ्री इन 5 मिनट्स। आज मुझे जल्दी घर जाना है, आई हैव टू लीव अर्ली टुडे, यानी कि आज मुझे जल्दी जाना है, जल्दी दफ्तर छोड़ना है, लीव करना है। आई हैव टू लीव अर्ली टुडे। क्या मुझे आधे दिन की छुट्टी मिल सकती है? बॉस से पूछें आप, या फिर एडमिन से। कैन आई गेट अ हाफ डे लीव, कैन आई गेट अ हाफ डे लीव। मुझे अपनी तनख्वाह के बारे में बात करनी है, आई हैव टू टॉक अबाउट माई पे, आई हैव टू टॉक अबाउट माई पे, आई हैव टू टॉक अबाउट माई पे। मैं सालाना छुट्टी के लिए दरख्वास्त देना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर एनुअल लीव, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर एनुअल लीव, साल की जो छुट्टी होती है 24-28 दिनों की। आपको अभी छुट्टी नहीं मिल सकती, यू कैंट गेट द लीव राइट नाउ, यू कैंट गेट द लीव राइट नाउ। क्या इस महीने की तनख्वाह एडवांस मिल जाएगी या मिल सकती है? कैन आई गेट दिस मंथ सैलरी इन एडवांस, कैन आई गेट दिस मंथ सैलरी इन एडवांस। मैं बहुत मेहनती बंदा हूँ, आई एम अ हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल। जॉब इंटरव्यू के दौरान भी कह सकते हैं आई एम अ हार्ड वर्किंग
individual. मैं प्रेशर में बहुत अच्छा काम करता हूँ. जॉब इंटरव्यू के दौरान I perform well under pressure. I perform well under pressure. मैं 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ. I've been working in this company for 5 years. I've been excuse me. I have been working in this company for 5 years. लेकिन अगर हमने कहा स्पेसिफिक डेट दे दें, वो इस प्रोजेक्ट पे 2017 से काम कर रही है, तो हम कहेंगे शी हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 2017. जब स्पेसिफिक डेट टाइम आ जाए तो सिंस, लेकिन अगर 4 दिन, 5 साल, 2 दिन, तो फिर फॉर 2 days, फॉर 5 years, फॉर 2 years आएगा. She has been working on this project since 2017. आज मैं बहुत थका हुआ हूँ. Today I am very tired. Today I am very tired. आप इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं? How do you work this hard? How do you work this hard? आप 2 नौकरियों को मैनेज कैसे करते हो? How do you manage 2 jobs? मुझसे तो एक भी नहीं होती यार. How do you manage 2 jobs? How do you manage so many works? So many tasks. पैसों की ज़रूरत है. I need money. I need money. तो दोस्तों ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस थे जो हम ऑफिस इन्वायरमेंट में बोल सकते हैं. अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो. मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में. Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. iFactner.